सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी मेरे बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों चीज हो रही है। जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, सोनू नागर के आईडी से यस बच्चे, हैंड रेज किया है, कुछ कहना है? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चलो सो बेटा, आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी क्या चल रही है, अभी रिवीजन चल रही है। रिवीजन क्लास चल रही है किस पे बच्चे? संख्या पद्धति पर, है ना। हमने बहुत सारे इस चैप्टर के संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना। और उसके बाद हमने रिवीजन भी कर लिया। आज हमारी चौथी रिवीजन क्लास है इस नंबर सिस्टम की, है ना। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक को रिवाइज किया। पिछली क्लास में बेटा हमने क्या देखा था कि आप पूर्णांकों पर जमा घटा गुना भाग, जोड़ गुना घटा भाग कैसे कर सकते हो। और पूर्णांकों पे जमा घटा गुना भाग बेटा अलग क्यों होती है नॉर्मल जोड़ घटा गुना और भाग से? क्योंकि पूर्णांकों में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और बच्चा जीरो भी आ जाता है ना। सो यहाँ पर कहने वाली बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज होते हैं, चिन्हों में बदलाव आता है, इस वजह से हमें यहाँ पर पूर्णांकों पर जो ऑपरेशन है, संक्रियाएं, उन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कुछ रूल्स होते हैं जो चेंज होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा सा वही पार्ट देखेंगे और उसके बाद भिन्न पे बढ़ेंगे, ठीक है। भिन्न भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, भिन्न भिन्न के प्रकार, आज उसके बारे में रिवाइज करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आज भी क्लास बहुत मजेदार फन वाली होने वाली है, ठीक है। आगे बेटा अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो जैसे हमारी हर क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे हमारी आज की क्लास के भी रूल्स है ना। वही रूल्स है बेटा, कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना, जो आप लोग नहीं करते उसके लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू, है ना। और मैं जब भी कहती हूँ बेटा यस और नो में आंसर कर दो, और आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख दीजिए। तो बेटा आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, है ना, और इनकॉल मैसेजेस में जाओगे, आपका जो भी डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, ठीक है। और ये मैंने कुछ पूछा उसका आंसर दे दीजिए। बेटा मैं जब भी कह रही हूँ पोल में आंसर करना है तो मेरे सभी बच्चों को करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे और एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट जरूर करिए। बेटा हर एक बच्चा पोल में आंसर करेगा, क्यों? क्योंकि उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने लास्ट सेशन में क्या देखा? हमने देखा कि आप किसी भी दो संख्याओं को, पूर्णांकों को कैसे जोड़ते और घटाते हो, ठीक है। और साथ में हमने भाग करना भी देखा था, जो सेम कैसा था, गुना के जो रूल होते हैं वही रूल आपके भाग में भी चलते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि अगर आप गुना का रूल याद है तो भाग सेम वैसी होगी कि प्लस का गुना, प्लस को गुना करते हैं प्लस से तो हमें प्लस का ही साइन मिलता है, माइनस को गुना करते हैं माइनस से तो भी प्लस का साइन मिलता है, माइनस की गुना बेटा प्लस से करते हैं तो माइनस मिलता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो हमें माइनस का साइन मिलता है, राइट। ये गुना के और गुना की जगह यहीं पे भाग लगा दोगे तो बेटा भाग के लिए अप्लाई होंगे, ठीक है। और जोड़ और घटाव के लिए याद करो मैंने क्या बताया था, अगर एक जैसे साइन के नंबर है, ठीक है, एक जैसे साइन के नंबर है, ठीक है, जैसे माइनस माइनस है, दोनों में प्लस प्लस है, 7 और 5, तो बेटा मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, पर दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो आप क्या करोगे, आप जोड़ोगे, ठीक है। और क्या कर दोगे, जोड़ के आंसर लिख दोगे, ठीक है, 12 आ जाएगा और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर बेटा एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, तो आप क्या करते हो, अलग अलग साइन वाले नंबर होते हैं तो आप घटाते हो, ठीक है। और आप क्या करते हो, बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हो, ठीक है। यहाँ पर आप घटाव करते हो, अलग अलग साइन होते हैं तो, और यहाँ पर आप एक जैसे साइन होते हैं तो जोड़ते हो, ठीक है। मैंने सारे रूल बेटा लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चे, -5 प्लस ब्रैकेट -2, बता दो जरा इसका आप आंसर कैसे करोगे। 2 स्टेप है, ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे गुना से और उसके बाद देखोगे एक जैसे साइन वाले हैं तो जोड़ोगे, अलग अलग साइन वाले हैं तो घटाओगे और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दोगे। बता दो जरा जल्दी से सभी बच्चे मेरे, बता दो जरा। अगर डाउट आ रहा है तो भी बता देना बेटा, इसका हमको रिवाइज करने का मकसद ही यही है कि आपको अच्छे से समझ आए, है ना।
ठीक है, वेरी गुड। आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, है ना। -5 लिख दोगे। अब प्लस की गुना माइनस से करोगे बेटा, प्लस की गुना माइनस से करोगे, कौन सा साइन आएगा, माइनस, तो -2। अब देखा आपने कि दोनों के साइन एक जैसे हैं। जब एक जैसे साइन होंगे, यस, तो आपका क्या होगा, जोड़ होगा। आपने जोड़ दिया, है ना, 7 लिख दिया, और बड़ा नंबर 5 है, 5 का साइन लगा दिया। सिंपल, वेरी सिंपल। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जोड़ना घटाने में कोई दिक्कत होगी आप बता दो जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस। सो बेटा ऐसे ही हमने क्या किया था, हमने ऐसे ही भाग भी देखा था, है ना, सेम ऐसे ही आपका भाग था। मैं अगर भाग की बात करूं, अगर मैं बोल रही हूं आपको, मान लीजिए मेरे पास नंबर है -25, इसको डिवाइड करना है -5 से, तो आप क्या करोगे, सिंपल भाग कर दोगे, है ना, 5 आ जाएगा। और दोनों नंबर आप देखोगे माइनस के, माइनस की गुना माइनस से करते प्लस का साइन है, तो वही भाग में अप्लाई होता है ना। तो मैंने इसीलिए बोला कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो गुना के साइन है वही भाग में अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, तो बेटा यही चारों, अगर आपको रूल्स याद है ना, और मैंने बस 2 मायने में बातें ध्यान रखो हमेशा। अगर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है तो गुना का रूल यूज करो, उसके बाद आप बस 2 चीज देखो, अगर एक जैसे साइन है दोनों नंबरों पे तो जोड़ दो और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो। अगर अलग अलग है, नजर आ रहे हैं, एक प्लस का नजर आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, घटा दो और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो। माइंड में बस 2 चीजें क्लियर रखो, गलती कभी नहीं होगी। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो, यस और नो, बता दो जल्दी से, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम बढ़ेंगे क्या, भिन्न के बारे में। अच्छा जल्दी से मुझे सभी बच्चे बताएंगे, भिन्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या बच्चों आपको याद है भिन्न क्या बताया था मैंने, भिन्न क्या होता है? जैसा आपको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेशन की पूरी जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। थोड़ा पता है तो भी हैंड रेस करो, कम पता है तो भी हैंड रेस कर दो। ठीक है, चलो बता दो जरा, हैंड रेस कर दो जितने बच्चों को पता। कौन बताएगा मुझे, जल्दी 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 जल्दी, कितने बच्चे बताएंगे मुझे? सबका आना चाहिए, हैंड रेस तो सबका होना चाहिए, सबको पढ़ाया था मैंने। थोड़ा भी पता है ना बेटा, मैं हेल्प करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हैंड रेस करो। अगर थोड़ा भी पता है तो भी हैंड रेस करो, है ना। मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, जैसे पता है वैसे बताओ। और बस इतने बच्चों को पता है, और मेरे बच्चे किसी को नहीं पता? वेरी गुड, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, वेरी गुड। चलो, राम सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा, बता दो जरा, जितना पता है, कोई टेंशन नहीं है, मैं हेल्प करूंगी। हाँ हाँ बेटा बोलो, सुन रही हूँ मैं। यस मैम। हाँ बच्चा बताओ, क्या पता भिन्न क्या? हाँ भिन्न वो होता है अगर कोई एक हिस्सा जो मतलब कोई एक पूरी चीज हो उसका कोई हिस्सा होता है, जैसे हाँ 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 जैसे बिल्कुल सही बता। हाँ वो 1/2 के रूप में जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा। देखो मान लीजिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, बच्चे ने बिल्कुल सही बताया कि मान लो, वेरी गुड बेटा, कर लो म्यूट। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एक पूरी चीज है और उनको हम कुछ हिस्से बांट देते हैं, है ना। उन हिस्सों को, अगर उन हिस्सों में से किसी एक हिस्से को मान लो, या किसी भी हिस्से को हम मैथमेटिक्स में, गणित में लिखना चाहते हैं, तो बेटा हम भिन्न से लिखते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चों ने मेरे हैंड रेस किया था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैंने बताया कि भिन्न होता क्या है बच्चे, कि मान लो आपके पास कोई भी एक पूरी चीज है, पूरी का मतलब पूर्ण होता है ना, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। कोई भी एक चीज है, कुछ भी, मान लो एक रोटी है ना, मैंने उस रोटी के मान लो यहाँ पर कितने हिस्से कर दिए बेटा, 6 हिस्से कर दिए। ठीक है, अच्छा 6 हिस्से मैंने कर दिए, और मैं चाहती हूँ मैंने एक हिस्सा ना मान लो आपको दे दिया। अब आप बोल रहे हो मैम इस एक हिस्से को मैं मैथ में कैसे लिखूंगा या लिखूंगी, मैथ्स में हम इसे कैसे लिखेंगे? तो बेटा हम इस एक हिस्से को, इस हिस्सों को जो भिन्न पार्ट है, इसको भिन्न से लिखते हैं। भिन्न के रूप में लिखा जाता है किसी भी पूर्ण के किसी भी हिस्से को। अच्छा अब मैम लिखेंगे कैसे बेटा, P/Q में लिखा जाता है। P/Q मतलब पहले तो आप पूर्ण के जितने हिस्से किए उसको नीचे लिखोगे, 6 हिस्से करे थे मैंने, और मुझे कितने हिस्सों की बात कर रही हूँ मैं, कितने हिस्से की बात कर रही हूँ, एक हिस्से की, तो मैं इसे लिखूंगी बेटा 1/6। ठीक है,
सो मैं बेसिकली कहना क्या चाह रही हूँ बच्चे कि मैं एक हिस्से की बात कर रही हूँ या एक हिस्से को मैं मैथ्स में लिखना चाहूंगी तो मैं इसे लिखूंगी 1/6। अच्छा मान लो मैं इसको तीन हिस्से आपको दे दिए तो मैं इसे आप कैसे लिखूंगी? चैट में बता दो सभी बच्चे। अगर मैं मान लो 3 हिस्से, 3 एक रोटी के 6 हिस्से करे और 3 हिस्से आपको दे दिए और 3 मैंने अपने पास रख लिए, तो आपके पास कितना हिस्सा हुआ? यस, 3/6। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। यस, बिल्कुल सही। सो बेटा भिन्न क्या होता है? भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी, आप बेटा कोई आपसे पूछता भी ना, एग्जांपल देके बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलो कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक पूरी चीज है, उसके हम 4 हिस्से या 2 हिस्से या 3 हिस्से जितने आप चाहना चाहो करते हैं और मैं उसे एक हिस्से को मैथ में लिखना चाहती हूँ तो भिन्न के रूप में लिखेंगे हम उसे, और हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मतलब सबको याद है। ओके सो दूसरी चीज बेटा सभी को याद है कि भिन्न का क्या होता है, जैसे 5/3 लिख रही हूँ मैं, 2/3 लिख रही हूँ या 4/7 लिख रही हूँ, तो इसमें बेटा क्या ऊपर वाला जो नंबर होता है बच्चे वो आपका होता है अंश और नीचे वाला हर होता है। याद है सभी को? ऊपर वाला नंबर को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम हर बोलते हैं, है ना? अच्छा थोड़ा फास्ट फास्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट लेकिन फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है बेटा लिखना जरूर चैट सेक्शन में, मैं स्लो कर दूंगी। हाँ बिल्कुल। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। भिन्न को हमने 3 प्रकार के भिन्न देखे थे, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। याद है सभी को? याद है ना सभी को? 3 तरह के भिन्न थे। अब उचित भिन्न क्या होता है, सबसे पहले इस पे मूव करते हैं बेटा। उचित भिन्न वो भिन्न होता है जहां पर अंश हर से कम होता है, जहां पर अंश जो है उसके हर से कम होता है। मतलब समझिए, मान लो मेरे पास 3/5 है, तो यहाँ पर ऊपर वाला नंबर अंश है ना, और नीचे वाला बच्चे हर है, और ऊपर वाला नंबर आपका छोटा है नीचे वाले नंबर से और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेटा उचित भिन्न। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 5/7, तो ये भी एक उचित भिन्न है, ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो ऐसा भिन्न जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, यानी कि अंश उसके हर से कम होता है, उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, ठीक है, यस। और इसी का उल्टा ले लेते हैं कि मान लो बेटा मेरे पास, मान लीजिए ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है ना, ऊपर वाला बड़ा है, अंश बड़ा है और हर आपका छोटा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बच्चे अनुचित भिन्न, है ना। और अनुचित भिन्न के साथ साथ बेटा इसे ना विषम भिन्न भी बोलते हैं, तो आपको दोनों याद रखने, कभी विषम भिन्न भी लिखा आ गया और कभी अनुचित आ गया, तो आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। अब तीसरा बात कर लेते हैं, तीसरा क्या होता है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कैसा होता है? जैसे मैं लिखूं 4 सही 2/3, है ना, ये आपका क्या हो गया? इसे हम कहेंगे मिश्र भिन्न। ठीक है, इस मिश्र भिन्न के अंदर बेटा जो 4 होता है ये आपका पूर्ण संख्या होता है, और जो 2/3 ये जो होता है ये आपका कौन सा होता है? उचित भिन्न होता है। मतलब कि मिश्र भिन्न जो होता है वो पूर्ण और उचित भिन्न का मिश्रण होता है, को मिलाकर बनता है। तो मान लीजिए बेटा मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास 2 सही 1/3 है, ये किस तरह का भिन्न है? तो आप क्या कहोगे? मैम ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न। यस। चलो बच्चों मुझे एक चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ, तीनों क्लियर हुए हैं क्या? मिश्र भिन्न, विषम भिन्न और उचित भिन्न, या विषम भिन्न को मैं अनुचित भिन्न भी बोल रही हूँ। चलो फिर बहुत बढ़िया। चलो एक नंबर देती हूँ, पहले मुझे वो बताओ फिर मैं पोल में पूछूंगी। ठीक है, मैं एक नंबर लिख रही हूँ 21/4। चलो ये किस तरह का भिन्न होगा? अगर ये उचित भिन्न है तो ए लिखना चैट सेक्शन में, और अनुचित भिन्न है बेटा तो आप बी लिखना चैट सेक्शन में। चलो बताओ जरा। कीर्ति दलाल की आईडी से बच्चा जो है बेटा अनम्यूट करो जरा, कीर्ति दलाल की आईडी से बच्चा अनम्यूट करोगे एक बार? हाँ कर दो। कुछ नहीं कहूंगी बेटा, मैं अनम्यूट करो।
बेटा चतरा शेखरा हाँ। करते बेखरा। अजय की आईडी से बेटा अपने आप को म्यूट करो प्लीज। हाँ, सो बेटा देखो ऊपर वाला नंबर जब भी बड़ा होता है यानी कि अंश, और नीचे वाला नंबर छोटा होता है, ठीक है, मतलब अंश आपका बड़ा है और हर आपका छोटा है ना। सो इसे हम क्या क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। जिस बच्चे ने उचित लिखा है बेटा, अगर ये 4/21 होता ना, ऊपर वाला नंबर छोटा होता नीचे वाला बड़ा, तो ये आपका उचित भिन्न होता। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, क्या आपके पास मान लो एक नंबर है 4/3, क्या आप इसका डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो क्या? ये एक अनुचित भिन्न है, क्या अनुचित भिन्न का आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो? यस और नो में चैट सेक्शन में आंसर लिखना। अनुचित भिन्न का डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो क्या? क्वेश्चन क्या कहा आपने? मैंने क्वेश्चन ये पूछा है 4/3 है, एक अनुचित भिन्न है, क्या एक अनुचित भिन्न का आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो? जैसे मैं अगर मान लो उचित भिन्न लिखती हूँ तो आप डायरेक्ट बता देते हो मैम इसके 6 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे क्या इसका बना सकते हैं? नो मैम। नहीं, यस। और मेरे सभी बच्चों ने यस लिखा है बेटा, नहीं। याद करो हमने पढ़ा था विषम भिन्न का हम डायरेक्ट डायग्राम कैसे बनाओगे? आप मान लो आपके पास चॉकलेट है, आपने उसके 3 हिस्से कर दिए, 4 हिस्सों की बात कर सकते हो क्या? 4 हिस्से मैं आपको दे सकती हूँ क्या? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। याद है क्या सभी को? हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न में बदलते हैं पहले, याद करो, है ना। अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं और उसके बाद ही हम उसका डायग्राम बना सकते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा है 2 सही 1/2 बच्चे, तो मैं इसका डायग्राम बना सकती हूँ कि एक रोटी है जिसकी हमने 2 पार्ट कर दिए और यहाँ पर एक पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं इसको लिखूंगी 1/2 और 2, इस 2 का मतलब क्या होगा, 2 पूरी रोटी है ना, 2 पूरी रोटी ले ली मैंने, 2 पूरी रोटी और एक आधी रोटी, है ना। तो अनुचित भिन्न का नहीं बना सकते हो बेटा, आप उचित भिन्न का बना सकते हो और मिश्र भिन्न का बना सकते हो, ठीक है। और अनुचित भिन्न को हम पहले बदलते हैं मिश्र भिन्न में और उसके बाद फिर उसको डायग्राम बना सकते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ू। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे, कहां पर? चैट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बेटा 2/5, आपके पास क्वेश्चन है 2/5, ये किस तरह का भिन्न होगा ये आपको बताना है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे, 2/5 किस तरह का भिन्न है। पोल में बताना है, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, मेरे पास सबका आंसर नहीं आया है। वेरी गुड बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा मेरे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर ठीक लगता है कर दीजिए। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और। मैंने कर दिया। मैं वेरी गुड, जितने मेरे बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है ना।
यस, चलिए 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरे एक दो बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं नहीं समझ आया। बेटा देखो, ऊपर वाला नंबर आपका अंश होता है ना, और ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो ना, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, और उचित भिन्न का हम डायरेक्ट डायग्राम भी बना सकते हैं। 2/5 है ना, तो आप क्या करोगे, कोई चीज है जिसके आपने क्या कर दिए, 5 हिस्से कर दिए, और आप कितने हिस्से की बात कर रहे हो बेटा, 2 हिस्से की बात कर रहे हो, 2 हिस्सों को ले लिया आपने, तो आप इसे लिखोगे 2/5। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपके पास अगर कोई भिन्न आ रहा है ना, आपका माइंड जस्ट टाइप करना चाहिए कि इसका डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, तो बेटा हमारा आंसर कौन सा ठीक है, हमारा आंसर बी ठीक है। तो जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो अनुचित भिन्न होगा। 2 सही 1/3, 4 सही 2/5, इस तरीके का हो तो मिश्र भिन्न होगा। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए मुझे सभी बच्चे, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। 5 सही 1/3, ये आपका किस तरह का भिन्न होगा। ठीक है, सेम वही पोल में आंसर करना है आप सभी को। ठीक है, चलिए कर दीजिए। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मेरे सभी बच्चे कर देंगे, है ना। यस, कर दिया मैम। मेरे पास सभी का ना नाम से आ रहा है, क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम ये है ना बेटा, आप लोग सभी बोलोगे तो जो बच्चे कर रहे हैं ना वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें जल्दी करना है। ऐसा नहीं है, सभी बच्चे अपना टाइम लेके पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो। ठीक है, तो बच्चे नहीं भी बताओगे तो मेरे पास नाम के साथ आपका आ रहा है। ठीक है बेटा, म्यूट करो प्लीज, प्लीज म्यूट करो। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा हुआ है वो जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 4 3 दिया मैम। 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। चलिए सिंपल सा था, 5 सही 1/3 किस तरह का होगा, ये मिश्र भिन्न। बिल्कुल इजी था और सभी बच्चों ने सही किया था, है ना। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, एक क्वेश्चन का और मुझे सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 14/5। ठीक है, सिंपल सा है ये भी, है ना। ये आपका किस तरह का भिन्न होगा, बता दो जरा। 14/5 किस प्रकार का भिन्न है। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, बेटा बात मत बताओ, क्योंकि ऐसे बोलोगे ना बाकी बच्चे मेरे को हो जाते हैं कि हमने जल्दी नहीं किया, है ना। तो जल्दबाजी में फिर बच्चे गलत कर देते हैं। जो मैंने बच्चे करे ना, मेरे पास सबके ना नाम के साथ आ रहा है। ठीक है, यस वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है ना। आप आराम से कॉपी में कर लो, सोच लो, फिर कौन सा दबाना है वो सिलेक्ट करो, फिर पोल में जाके आंसर कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और करते हैं हम, 5 सेकेंड और, है ना। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2
1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, है ना। आपके पे देखा है ऊपर वाला नंबर अंश है और नीचे वाला आपका हर होता है, और ऊपर वाला नंबर जो है आपका वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। जब भी ऐसा होता है तो किस तरह का भिन्न होता है वो बेटा, अनुचित भिन्न होता है ना। सो अनुचित भिन्न ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। यस बिल्कुल सही। चलिए फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मेरे बहुत सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सबने आंसर सही किया, बस एक आध बच्चे ने आंसर गड़बड़ किया है। तो बेटा याद रखो, ये चीज माइंड में रखिए, अगर आपके पास 2/3 है, ठीक है, ये आपका होगा उचित भिन्न। ठीक है, अगर मैं यहीं पर 3/2 लिख दूं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुचित भिन्न, या मैं इसे विषम भिन्न भी बोलती हूँ। ठीक है, माइंड में दोनों रखने हैं याद, क्योंकि कई बार नाम विषम भिन्न आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 सही 1/3, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न। ठीक है, पोल नहीं चल रहा था, अच्छा। हाँ बेटा, हो सकता है किसी बच्चे का, एक आध बच्चे का मेरा पोल ना चल रहा हो, है ना, तो आप लोग ना चैट में कर दो और मुझे बता देना। आज ही नहीं चल रहा है, वैसे चलता है बेटा, राज की आईडी से जो बच्चा है। एक बार मुझे बता दो। ठीक है, सो आगे बढ़ लेते हैं बेटा, है ना। जैसे हमने देखे भिन्न क्या होता है, भिन्नों के प्रकार क्या होता है, उदाहरण के लिए हमने देख लिया है ना। क्या होता है 3/5, 6/8, है ना। ये हमारा उचित भिन्न हो गया, है ना। विषम भिन्न क्या हो गया, 5/3, 11/8, 4 सही 2/3, ये आपका क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। वही चीज हमने रिपीट कर दी। ठीक है, अभी बढ़ लेते हैं आगे। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि आप डायरेक्ट ना विषम भिन्न है, अगर मान लो आपके पास 15/4, ठीक है, इसका आप ये क्या है, विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। आप इसका डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते हो, है ना। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते हो, आपको क्या करना पड़ता है, इसे बदलना पड़ता है। किस में बेटा, मिश्र भिन्न में। तो मैं मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करती हूँ बच्चे, भाग करती हूँ। मैं क्या करूंगी, 4 से भाग कर दूंगी 15 को। ठीक है, सिंपल भाग करेंगे, 4 चौक 16 होता है, नहीं जाएगा, 4 तिया 12 होगा, 12 पे जाएगा, मुझे क्या मिल गया यहाँ से 3। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हुआ, ये आपका भागफल है और ये आपका क्या है बेटा, शेषफल है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, लिखना देखो, भाग तो आप कर लोगे। देखो बेटा 4 जो है ना, ये भाजक होता है, तो भाजक की जगह तो वही आएगी, 4 के यही आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा आंसर होता है, ऐसे याद रखो, जो आपका आंसर आता है ना, जिसे हम भाग करके बोलते हैं आंसर है, वो आपका आगे आएगा, पूर्ण संख्या बनती है, और जो शेषफल है वो ऊपर चला जाता है। क्या मेरी बात समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये आपका बन गया एक मिश्र भिन्न। अब इसका आप डायग्राम बना सकते हो। क्या बदलना समझ आया है सभी बच्चों को। तो मैं अगर इसे ऐसे लिखूं तो क्या लिखूंगी, ऐसे मैं इसे यहां लिखूं तो लिखूंगी भाजक, सॉरी यहां लिखूंगी मैं भागफल, नीचे यहां पर आएगा भाजक और ऊपर आएगा शेषफल। बेटा देखो भाग तो आप कर लोगे, यही मिस्टेक कर लोगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है। आप क्या करो, हर की जगह पे हर ही लिख दो, और जिसको हम आंसर बोलते हैं ना उसको आप आगे लिखो, बस बचा क्या, शेषफल, तो उसे आप यहाँ लिख दोगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो में मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम पोल में पूछेंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। मान लो मेरे पास एक नंबर है 21/4, चलो ये एक विषम भिन्न है और एक अनुचित भिन्न है, बदलो जरा इसे, मिश्र भिन्न में क्या आएगा, मिश्र भिन्न में बदल दो जरा, क्या आएगा बता दो। चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो बेटा आप क्या करोगे, आप सिंपल भाग करोगे 4 से 21 को, तो आपको पता है 4 पंजे 20 होते 1/4 है ना। हाँ बेटा,
5 सही 1/4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, 4 की जगह 4 लिख दिया, जो आंसर आता है उसे आप आगे लिख दो, सिंपल। और बचा क्या, शेषफल, वो ये 5 सही 1/4, बिल्कुल सही। क्या मेरा कोई बच्चा इसमें दिक्कत होती हो कि भिन्न को मिश्र विषम भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने में? ठीक है, अगर मान लो मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाऊंगी मैं, कि मेरे पास एक रोटी है, उस रोटी के 4 हिस्से करें और उसके एक हिस्से की हम बात करें, उसे तो मैं 1/4 से दिखा दूंगी। बाकी 5 क्या बता रहा है, 5 पूरी रोटी को दिखा रहा है ना। 1 2 3 4 5। ठीक है, सो यहां से हमारे पास कितना हो गया, यहां से ये हो गया 5। तो 5 सही 1/4 आपका आंसर हो गया। मतलब आपने इसका डायग्राम ऐसे बनाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। अब चलो फिर एक ये नंबर है, मुझे बदल के दिखाओ इसको। विषम भिन्न में अनुचित भिन्न में क्या आएगा इसका, विषम से मिश्र भिन्न में बदलोगे क्या आएगा, बता दो जरा। सभी बच्चे बता देंगे चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेरे बहुत बच्चों को आंसर आने लगा है। देखो बेटा, आपके हिसाब से जो आंसर ठीक लग रहा है ना, आप वो बताइए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, है ना। यस, बिल्कुल सही। हम क्या कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं, 9 8 72 होता है, मैंने 72 लिखा, शेषफल आ गया आपके पास 4। सिंपल, कैसे लिखोगे, 9 का 9 लिख दो नीचे, जो आंसर होता है उसे आप आगे लिखोगे, और बचा क्या 4, तो उसे यहाँ। तो ऐसे कभी भी गलती नहीं होगी बेटा। 9 सही, बहुत बच्चे हाँ 8 सही 4/9 होगा, है ना। सो ये आपका सही होगा आंसर, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और। अब इसी का उल्टा मुझे करना हो, मेरे पास विषम भिन्न है, मान लीजिए मिश्र भिन्न है। ठीक है, मुझे इसे बदलना है विषम भिन्न में, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं, विषम भिन्न में बदलना है तो 8 को तो 2 से गुणा करोगी और फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दोगे। यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। मैं क्या करूंगी, 8 को 2 से गुना कर दूंगी, और प्लस में ऊपर अंश में जो है वो कर दूंगी, बटे में आपका 8 ही रहेगा जो हर में था। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17/8, बिल्कुल सही, 17/8। चलो फिर मुझे एक नंबर बताओ, मेरे पास नंबर है 5 सही 2/4। बताओ जरा क्या होगा चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर मुझे, फिर मैं आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये बेटा, इस लेकिन इसमें एक चीज है, देखो ये आपका नंबर बन रहा है, 4 को 5 से गुना किया, है ना, और प्लस 2 कर दिया, बटे में 4 कर दिया, तो ये आपका बनना 22/4। तो क्या ये सही है या और कट सकता है, ये और कट सकता है ना, हम इसको और सरल रूप में बना सकते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो 2 के पाड़े से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 11/2, है ना। सो हमेशा याद रखो, कभी भी आपके पास भिन्न हो, परिमेय संख्या हो, उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाल दो, अगर लिख सकती है। यस, ये कट सकता है ना, तो इसे हम काट देंगे, वही चीज। चलो एक और बताओ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। आपके पास है 3 सही 5/7, बता दो जरा, बता दो जरा चैट सेक्शन में, फिर क्वेश्चन पोल में आएंगे। बिल्कुल सही,
7 तिया 21, 21 और 5 26, है ना। 3 गुना 7 प्लस 5 बटा 7, 7 तिया 21, 21 और 5 26, 26 बटा 7। बिल्कुल सही, सभी ने सही बताया है। चलो फिर सबको आ गया है तो जरा पोल में आंसर करेंगे मेरे बच्चे कुछ जल्दी जल्दी। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। आपके पास है 5 सही 1/3 है, इसको आपको विषम भिन्न में लिखना और पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। कहाँ आंसर करना है? पोल में आंसर करना है, कर दीजिए सभी बच्चे। चलो विषम भिन्न में बदलना है मिश्र भिन्न से। कर दिया मैं। वेरी गुड बेटा, जितने मेरे बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। बाकी बच्चे आराम से, बेटा आराम से, जल्दबाजी की रेस नहीं है, सबको कह रही हूँ मैं, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो। मैंने आपको पूरा टाइम दिया हुआ है, आराम से टाइम से करो। चलिए बेटा ध्यान से, मेरे 1-2 बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर जाते हैं कि मैं पहले करूँ के चक्कर में 1-2 बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। 5 को 3 से गुना करो प्लस 1 करो, बटे में हर का हर ही आता है। देखो अभी मेरे कई बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी सबने चैट में सही किया, लेकिन कुछ बच्चों ने तो पोल ऑन होते ही कुछ भी आंसर कर दिया। बेटा ऐसे मत करो प्लीज। नहीं समझ आ रहा है मुझसे 3 बार पूछो, मैं बताऊंगी। हम दोबारा से समझा दो, गलत हो गया ये आंसर। बताती हूँ बेटा, अभी रुकिए, अभी सभी बच्चों को करने देते हैं, फिर मैं बंद करती हूँ, फिर समझाती हूँ। चलिए वेरी गुड, सभी ने आंसर कर दिया है। चलो पोल को कर देते हैं बंद, ठीक है। देखो बच्चों, मेरे 3 बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो बेटा कहीं ना कहीं नहीं समझ आया है। देखो 5 की गुना 3 से करेंगे, है ना, 3 की गुना या 5 से करेंगे, और ऊपर क्या है 1 है, प्लस 1 कर देंगे, बटे में बेटा 3 का 3 ही रहेगा। तो 5 तिया 15, 15 और 1 कितना होता है 16, तो 16/3 आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है? किरण की आईडी से बेटा क्लियर हुआ है? बताओ जरा जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में, क्लियर हुआ क्या? सो बेटा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ आपके पास, है ना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या होता है, जो नंबर ये दोनों होते हैं ना, इनको आप गुना करते हो, इसमें ये वाला ऊपर वाला अंश जो होता है उसे आप ऐड करते हो, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे। इसको आपको 78/11 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। विषम भिन्न है, ठीक है। चलो पहले कॉपी में करना है फिर पोल में करना है, सभी बच्चे करेंगे। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही जल्दबाजी की रेस है। अपने आराम से कॉपी में करो, ऑप्शन चूज करो कौन सा दबाना है, फिर पोल में जाके करो। अब यहाँ पर भाग आप कर लोगे, ध्यान ये रखना है कौन सा कहाँ पर आएगा, है ना, मिश्र भिन्न में बदलना है, कौन सा कहाँ पर आएगा। (78/11) है, इसको आपको बदलना है। ओके मैम। सतीश कुमार की आईडी से बेटा इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? बेटा ध्यान से कीजिए सभी बच्चे मेरे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। पहले आराम से कॉपी में कर लो, भाग कर लो, उसके बाद कर दिया मैं। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करो, करेंगे प्लीज। सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंगली ठीक लगता है आप वो कीजिए, सभी बच्चे कर दीजिए।
78/11 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों ने कर दिया है तो हम क्या करते हैं, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मेरे यहाँ पर 3 बच्चों ने आंसर गलत किया। आप गलती क्या की है मैं बताती हूँ। देखो, जब आपको भाग करने के लिए कहा ना तो आपने भाग तो कर दिया सही है ना, 7 पे जाएगा 77 आएगा, एक शेषफल आ जाएगा। अब आप लोगों ने ना, बहुत बच्चों ने क्या कर दिया है कि आपको पता है कि नीचे मैंने बताया था 11 हर है, हर का हर रहेगा, जो आपका आंसर होता है वो आगे आएगा और एक यहाँ आएगा। ठीक है, अब मेरे कुछ बच्चों ने क्या कर दिया है ना कि 4 कर दिया है। 4 कैसे कर दिया मुझे वो समझ नहीं आया। तो कौन सा सही हुआ, मैंने बताया है आपको, ये होता है आपका भागफल बेटा, है ना, और ये आपका होता है शेषफल और ये आपका होता है भाजक। आपको अगर ऐसे याद नहीं रहते तो सिंपल ऐसे याद रखो कि जिसको बदलना है ना उसको हर तो सेम ही आएगा, और जो हमारे भाग करने के बाद आंसर जिसे हम बोलते हैं ना उसको आप आगे लिखोगे तो उसे पूर्ण संख्या बना दोगे। फिर बचा क्या, शेषफल ही तो बचा, उसे आप अंश बना दोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो बेटा? क्योंकि यहाँ पर भाग करना बहुत इजी है। आप लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर प्लेसिंग में गड़बड़ कर देते हो। तो आपको माइंड में क्या रखना है बेटा, आपको रखना है यहाँ पर आगे जो पूर्ण संख्या होती है वहां पर आएगा भागफल। भागफल का मतलब जिसे हम भाग में आंसर मानते हैं ना वो, और हर की जगह जो जिसको बदलना था उसका जो हर है वही आ जाता है, तो जिसे हम भाजक कहते हैं। ठीक है, और ऊपर आता है यहाँ पर शेषफल। ठीक है, तो ऐसे बदलते हैं, किसको लिखते हैं जब हम मिश्र भिन्न में। मैम दोबारा से समझा दो। दोबारा से बताओ, ठीक है। तो बेटा नंबर क्या है, जैसे हमारे पास है ये नंबर 78/11, मुझे इसे बदलना है तो मैंने क्या किया, भाग किया 11 से। अब 11 के बारे में 78 तो नहीं आता लेकिन 77 आता है 7 पे, मैंने लिखा माइनस किया, एक शेषफल आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये तो लिख लिया, ये क्या है बेटा, भागफल है, ये आपका क्या है, शेषफल है, और ये आपका क्या है, भाजक है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कैसे बदलते हैं। पहले आपका जो पूर्ण संख्या, मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है तो उससे हम लिखते हैं यहाँ पर भागफल की जगह। ठीक है, नीचे यहाँ पर आता है आपका भाजक और यहाँ आता है आपका शेषफल। ठीक है, तो भागफल क्या है बेटा, 7 है, शेषफल 1 है और भाजक कितना है, 11 है। सिंपल, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे याद नहीं रहता तो सिंपल याद रखो कि 11 की जगह 11 ही आएगा। जो हम मैथ में बोलते हैं ना भाग करने के बाद कि आंसर क्या आया, तो आप बोलोगे भाग करने के बाद आंसर 7 आया, तो उसको आगे लिख दो, बचा क्या, शेषफल 1। कभी गलती नहीं होगी। क्लियर हुआ क्या मेरी बात सभी बच्चों को? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, आगे बढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, किसी भी संख्या को ना आप मान लीजिए कोई भी भिन्न है, मान लीजिए मेरे पास ये भिन्न है 10/8। ठीक है, तो मैंने इस भिन्न को और क्या सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, और क्या सरलतम रूप में लिख सकती हूँ। मतलब एक ही टेबल से, एक ही पहाड़े से ऊपर वाला नंबर भी नीचे वाला नंबर भी अगर कट जाता है ना तो उसे हम और लिख सकते हैं। जैसे इस नंबर की बात करें तो हम सबसे पहले छोटे नंबर से देखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को पता है 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े में नीचे वाला भी आता है 2 चौके 8, है ना, ऊपर वाला भी आता है 2 पंजे 10, तो मैंने 5 से और 2 से काट दिया, 5/4 इसका आंसर है। क्या ये आगे और कट सकता है? क्या ये आगे और कट सकता है? नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है कि किसे हम सिंप्लीफाई करते हैं? एक और देखते हैं, है ना, उससे अच्छे से समझ आएगा। हाँ, जैसे एक नंबर है मेरे पास 15/20, मुझे इसे काटना है, तो मुझे पता है 2 के पहाड़े से जाएगा नहीं क्योंकि 5 तो कभी आता ही नहीं, 15 में आता ही नहीं 2 के पहाड़े में, है ना। 3 के पहाड़े से जाएगा नहीं क्योंकि 20 नहीं आता 3 के पहाड़े में। सही कह रही हूँ ना मैं? दोनों नंबर एक ही टेबल से जाने चाहिए। फिर मैंने देखा 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता, है ना। फिर मैंने देखा 5, यस 5 के पहाड़े में देखो 5 भी आता है, 5 के पहाड़े में 25 15 भी आता है और 5 के पहाड़े में 20 भी आता है ना। 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, तो मैंने 5 के पहाड़े से
इसे काट दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 3/4। अच्छा, इसको एक तरीका और है। हाँ बेटा बोलो 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 बोलो, नहीं समझ नहीं आया तो बता देना। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। क्या तरीका है बच्चे वो, कि आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 को 3, आप इसके ना फैक्टर बना के भी लिख सकते हो, है ना। जैसे 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुना 5, है ना। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। फिर आपने देखा इनमें से क्या कट रहा है, 5 कट रहा है, तो 3/4। यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं दोबारा, बेटा एक तो ना म्यूट कीजिए सभी बच्चे। रेनू की आईडी से बेटा म्यूट करो अपने आप को। हाँ बेटा देखो, 15/20, ठीक है। तो मेरे ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों के पहाड़, ये दोनों नंबर ना एक के पहाड़, मतलब एक ही टेबल के एक ही पहाड़े में आते हो। जैसे मैं बात कर रही हूँ 2 से देखो, 2 के पहाड़े में 20 तो आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 15 आता है क्या, 15 आता है क्या, नहीं आता, है ना, नहीं आता। तो मैं 2 से तो ही जाएगा नहीं। फिर मैंने देखा 3 से जाता है क्या, 3 के पहाड़े में देखो 15 आता है, लेकिन 20 नहीं आता। ठीक है, फिर मैंने 4 के पहाड़े में देखा, 4 के पहाड़े में हमने देखा क्या, 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता। फिर 5 का पहाड़ा देखो, 5 के पहाड़े में 15 आता है, 5 दिया 15, है ना। और 5 के पहाड़े में 20 भी आता है, 5 चौक 20। ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, और मैंने इसे 5 से 5 काट दिया, बचा क्या, 3/4। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। चलो मुझे एक नंबर बताओ सभी बच्चे, ठीक है। एक नंबर लिखती हूँ, मेरे पास है 27/15। मुझे इसे काटना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा सोचो, कौन से पहाड़े से दोनों जाएगा। 3 के पहाड़े से मैम। यस बेटा, चैट में करो पर, वेरी गुड, 3 चैट में चैट। यस, 3 के टेबल से जाएगा। सिंपलेस्ट करके बताओ क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा। बिल्कुल सही, आपको पता है 3 के पहाड़े में 3 निम 27 होता है, तो उसको आपको 3 निम 27 लिख दिया आपने, मान लो 3 निम 27, और इसको आपने लिया 3 पंजे 15। ठीक है, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 9/5। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है क्या, यस और नो में एक बार आंसर कर दो। चलो, अब वो कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है 7 सही 4/6, इसे सरलता रूप में लिखिए। तो आप इसको पहले क्या करोगे, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को पहले आप बनाओगे विषम भिन्न में, है ना। मिश्र भिन्न को हम पहले क्या बनाएंगे, विषम भिन्न। तो मुझे पता है 7 6 42, 7 को 6 से गुना करेंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे, बटे में 6, 7 6 42, 42 और 6 46, 46/6 है। क्या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर दो जरा, अगर कर सकते हो तो बताओ जरा, किससे जाएगा ये। ठीक है, मैंने 2 के पहाड़े से देखा, हाँ 2 से जरा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। तो कितना आ गया, 23/2, 23/3, सॉरी 23/3। क्या ये आगे और जा सकता है, नहीं जा सकता। 23/3 बेटा, 23 देखो, 2 के पार से करोगे 2 गुना 23 लिख दोगे, है ना। और 2 तिया 6 होता है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 23/3, है ना। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है, यस और नो, यस और नो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर सबको क्लियर है तो। चलो, आपके पास है 30/25, ठीक है। इसको आप देखो कौन से पहाड़े से जाएगा, और उसकी सिंप्लीफाई करने हैं और उसको आंसर लिखना है, ठीक है। सभी बच्चे कहाँ करेंगे बेटा, सेम पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। 30 को और 25 देखो, 2 से जाएगा क्या, दोनों पहाड़े में आता है, नहीं, 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 5 के में आता है, जिसके में आता है आप देखिए और करिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ,
कर दिया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर दीजिए। मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चों, बताने की जरूरत नहीं, बार बार वही बोल रही हूँ, कर दीजिए जल्दी अभी। मैम हम दो एक ग्रुप में दो ऐड है तो एक ही क्वेश्चन करेंगे या दो? बेटा एक ही पोल में एक ही बच्चा कर पाएगा, एक बच्चा चैट में कर। ओके मैम, ओके मैम। चलिए सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बेटा बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल था, आपको पता है। देखो 2 के पाड़े से जाएगा नहीं कि 25 कभी आएगा नहीं, 3 के पाड़े में 30 चला जाएगा, 25 नहीं जाएगा, 4 के पाड़े में नहीं जा सकता, के पाड़े से मैम 5 के में जाएगा, है ना। 5 के में क्या करेंगे, 5 6 30 होता है, 5 25 होता है ना, 5 25। तो मैंने 5 से 5 काट दिया, क्या बता 6/5। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, सो क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई हैं या किसी को अभी भी डाउट है इसमें? मुझे पहले ये बताओ जल्दी से, चैट सेक्शन में यस और नो करके बता दीजिए सभी बच्चे सारे। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। मैम और पूछ। नहीं बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कोई डाउट है आपका तो वो डाउट और होमवर्क, ठीक है। होमवर्क ले लेते हैं।